हो रानी, जिन आंखों ने हो त्रास दिया वह आंखें फोड़वा दूंगा मैं, और जो जिह्वा कड़वा बोली हो वह जिह्वा कटवा दूंगा मैं। अरे कल तुम्हारे प्रिय बेटे राम का राज्याभिषेक होगा, तो कल राम का राज तिलक होगा। तुमको प्रसन्न होना चाहिए। अरे पल में ऊपर आराम करो, पृथ्वी पे नहीं सोना चाहिए। अरे इन विचित्र वेश का त्याग करो, 16 श्रृंगार सजो, क्योंकि प्रिय कल तुम्हारे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक है। कहीं तुम्हारा मौन रहना मेरे लिए प्राणघातक जैसा आभास हो रहा है। अरे कुछ तो बोलो, अपने रूठने का कारण मैं बताओ, क्या कारण है कि माला को समस्त सुखों का त्याग करके शरीर पर मैंने पिछोड़े वस्त्र धारण करके कुफर में आकर के पृथ्वी पर लेटी हुई हूँ। बोलो कहीं माग माग पर कहूँ पिए करहु न देहु न लेहु, देन गहु वरदान दुई, तेउ पावत सन दे। क्यों रूठी हो, क्या कारण है? ऐसा लगता कि आप कुछ नहीं जानते। आज हम चौथे पल में रूठे, आज तक हम आपसे रूठे नहीं कभी। आपके कंधे पर कंधा मिला करके घर से लेकर रण तक साथ दिया आपने, आपका हमने हमेशा आपका साथ दिया, और आज हमको फोन में आए तो कोई बात है। अगर हमारे मर जाने से गोप भवन में तुम्हें आत्मा की शांति मिलती है तो रहने दीजिए हमें। देख रही हूं मैं अनेकों सौगंध दिया आपने। एक बात तो ये निश्चित है कि पत्नी अगर रूठ जाए तो पति कितनी न बातें बना करके कहते, फिर वो भी सांझ समय कह रहे हैं क्यों रूठी हो, मैं सकाऊं तोर अरि अमरो मारी, मैं अमर को मार दूंगा, अमर कभी मरता है। दूसरी बात, एक बात आपने सच कही, कहो के न कही करो नरेशु, कहो के न पति निकासो देशु, ये तो अभी अधिकार मूल में है। लेकिन एक बात आप कह रहे हैं कि अनहित तो तुम्हारा अनहित किसने किया है? शायद कोई शत्रु हमारा अनहित करता, ये शत्रु हमें पीड़ा पहुंचाता, तो ये कहीं अपने धनुष बाण से तेरा चीर देती इसको मैं। हम आज तक युद्ध में पराजित नहीं हुए, यहां तक आपसे भी नहीं। लेकिन आज हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। व्यक्ति जब भी हारता है तो अपनों से हारता है महाराज। आज हम आपसे हार गए, हारते चले आए। आपने कहा राम को राजा बनाना हमें, लेकिन एक बार कम से पूछा तो होता, एक बार हमसे भी पूछा होता। लेकिन आज क्यों पूछेंगे? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो हमें सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव जो प्रत्यक्ष दिखाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका सब मुख देखे की चाहत है? मैं नहीं, है वही तुम्हारी। क्यों? आपके द्वारा पुत्र यज्ञ में हक बांटा गया, अग्रभाग कौशल्य दीना। क्या हम अर्धांगिनी आपकी नहीं है? क्या हम अधिकार आधा पाने के योग्य नहीं है? लेकिन आपने अग्रभाग कौशल्य दीना तो है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी,
मांग लो। नारी अपने जीवन में एक बार मांगती है, नारी अपने जीवन में एक बार मांगती है, वो है मांग। अगर वो पति मांग भर देता है तो नारी को मांगने की जरूरत नहीं है, उसकी पूर्ति करना ये पति का दायित्व बन जाता है। तुम कहते हो मांगो रानी, लेकिन नहीं जानते मांग है क्या। ये जान मांग पर मिलती है, मांगे से भीख नहीं मिलती, बिन मांगे मोती मिलते हैं। आप कह रहे हैं मांग मांग, तुम कहो पिए पे कबहू न ले न देव, याद दिला तू। मुझे लगता है वो भी संदेह है। झूठे हमें दो सजन दे अदुई की चार मांग मुकले। सबसे पहले तो आज इस दशरथ को तुम्हारे वेश, तुम्हारी वाणी को देख करके अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आज मेरी कैकेयी को क्या हो गया है। और जो तुम मुझसे कह रही हो कि दो वरदान तुम्हारे मेरे ऊपर थाती है, मुझे अभी अभी स्मरण हुआ। हाँ, धीरे धीरे बूढ़ा हो चला हो, भूलने का स्वभाव है। बिसरी गयो मैं भोर स्वभाव, भूलने का स्वभाव है। बूढ़ा होने के कारण कैकेयी मैं भूल गया था, ये सत्य है। लेकिन आज जब तूने मुझे याद दिलाया तो मुझे याद आ गया। और दो वरदान कैकेयी, अरे इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बना करके दो वरदान के लिए तुम संदेह कर रही हो। हम रघुवंशी हैं, अपने कुल की गरिमा को तो याद करो। हम जो कहते हैं सुख करना जानते हैं। दो क्या, दो की जगह चार मांग लो तो हम जो कहते हैं सब करना जानते हैं। रघुवंशी अपने वचन की रक्षा के लिए प्राण तक का भी त्याग किए हैं। और एक बात कह के तुमने अभी अभी और जो है कहा था कि राम आपका पुत्र के समान है, तो राम वास्तव में आपका भी तो पुत्र है। कह दो की जगह चार मांग लो। हम जो रघुवंशी है सम्मान मांग कर रानी जी, आपने कहा कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती, ये सत्य है। किंतु आज मुझे आपकी विद्वता पर थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि कैकेयी देश के महाराज मुझसे कहा करते थे कि मेरी पुत्री कैकेयी विदुषी है। आज तुम्हारी विद्वता को भी मैं समझ गया कि तुम अपने ही मान का आज यहाँ पर अपमान कर रही हो। प्रिय, मान का सम्मान क्या होता है आप अपनी पतियों से पूछें जिनमें आप प्रतिदिन मोतियां पिरोती हैं। सम्मान पतियों से पूछे कि पतियों से पूछे? पति को तो आप देख ही रही हैं, आपका पति जो है चक्रवर्ती नरेश है। पति से क्या पूछना। हम रघुवंशी अपने शरीर की रक्षा के लिए प्राण तक का भी त्याग किए हैं। आप सम्मान मान का रानी जी पूछो अपने पतियों से। प्रीतम की छवि इसी से है, भरती है जिन्हें मोतियों से। हाँ मांगो, लेकिन ऐसे वैसे से मत मांगो। मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का पक्का हो। अच्छा कैकेयी, अब इन व्यर्थ की भी बात को जाने दो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो तुम फूलों सी हंसने वाली रानी, रानी क्यों रोती हो? रोटने का कारण यदि तुम्हारा दो वरदान है तो दो की जगह चार मांग लो, मैं तुम्हें साफ से देने को तैयार हूं। आपने बात गुरु की मांग से, ये मांग देन भी पति की है और इसका सम्मान पति ही जाने। लेकिन पति के सम्मान को मांग भरती कैसे है? पति के चरणों की धूल ही मांग पर सिंदूर बन जाता है। नहीं, पति नारी सुन है। लेकिन एक बात राजेंद्र, आप कहते हैं ना कि हमसे पूछते तो राजेंद्र धर्म है मांग को भूल गया। कैसे भूल गया भाई? यही तो रघुवंशी को भूल गया। राजेंद्र धर्म है मर्दों का, जो कहते हैं वो करते हैं। अब प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, ये सिर कट जाए तो कट जाए पर बचन नहीं
क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, ये वचन है। इसमें कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं। अब करती मैं उपहास रही कि मजाक करते कि नंदोई मेरे लगते हो तो मैं आपसे मजाक करूंगी, है ना? इसमें क्रोध नहीं, उपहास नहीं, करती मैं उपहास नहीं। सच तो ये है कि मुझे मर्दों पर विश्वास है, इसलिए ये चुगली चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ और सच्चे हो और रघुवंशी हो कि नहीं तो सौगंध राम की खा के राम की सौगंध कहिए कि हम तुम्हें चाहते हैं, जो तुम कहोगी हम तुम्हें देंगे, और जब तक आप सौगंध नहीं लेंगे तब तक मैं मानने वाली। आश्चर्य हो रहा है यार दशरथ को। तूने कहा कि तुम्हें पुरुषों की बात का विश्वास नहीं है, तुम तो रघुकुल की वधू हो। आज क्या तुम अपने कुल के रीत को भी भूल गई हो? सत्यवादी हरिश्चंद्र जिनकी सच्चाई की ज्योति याद ही काशी के मरकट में जगमगा रहा है, महाराज श्री, महाराज दधीच, महाराज रघु, पिता श्री अज और यह दशरथ रघुवंशियों के यश और कीर्ति की गाथा तो तीनों लोक में विदित है। और आज तुम दो तुच्छ वरदान के लिए मेरे प्यारे बेटे के पवित्र नाम की सौगंध खाने की हट कर रही हो। एक बात बताओ। हाँ बताओ। आपने अपने पूर्वजों का नाम लिया, मैंने पूर्वजों का नाम तो नहीं लिया। पूर्वजों पर मैंने उंगली नहीं उठाई, लेकिन आप पर उठाई है। अब आप हैं ऐसे। कहाँ ऐसे हैं? विश्वामित्र आए, आपसे राम मांगा तो आपने कहा राम देत नहीं बने गोसाई, है कि नहीं? स्पष्ट मैंने नहीं कहा था कि मैं नहीं दूंगा। हाँ मैंने कहा था कि राम देत नहीं बनाई गोसाई। उस समय राम मेरा छोटा था, राम के प्रति मेरा स्नेह था, प्रेम था, इसलिए मैंने उनसे कहा दिया कि राम देत नहीं बनाई गोसाई। मैं खुद चतुरंगिनी सेनाओं का दल साज करके उनके यदि की रक्षा करने हेतु जाने को तत्पर था। वो तो बीती बात है, यहाँ की बात हो गई। लेकिन बात जहाँ सुई काम करती तो तलवार क्या करेगी? बात तो राम की थी ना। आपको गुरु वशिष्ठ से दुनिया दर जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन बातों पर भी हमें कोई हर्ष नहीं है। हमारी बात है, एक नारी हट मानिए, जब तक आप सौगंध नहीं खाएंगे मैं आपकी बात को नहीं मान सकती और आपको देना पड़ेगा सौगंध। स्त्री हठी होती है, इस बात को तो मैं भी जानता हूँ। 4 हठी है, बाल हट, क्रिया हट, योग हट और राज हट, ये चारों हठी होते हैं। आज जब तुम राम के सौगंध खाने की जिद ही कर रही हो कैकेयी, तो मेरे पास आओ कैकेयी। नहीं, दूर दूर से कहीं मेरी ऊपर सौगंध ना जाए। अरे तेही करना सफा करिया कितना सने आया बात रघुरा। रात्रि के समय अपनी दृष्टि आकाश में टिमटिमाती हुई तारों की ओर ले जाओ, और ये तारे आकाश में हैं और आकाश के वही तारे आज चाहे इस पृथ्वी पर आकर के क्यों न बिखर जाए। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आसमान पर चिपक गए, मालिक समुद्र में है, वो पहाड़ों पर जाए, पर हम जो अपनी बात से निकल जाए, परमात्मा गवाह है। इसको खोल में हमारे तुम्हारे बीच में तीसरा कोई नहीं है कैकेयी। तीसरा यदि कोई है तो ईश्वर है, परमात्मा है, और वह परमात्मा इस बात की साक्षी है। परमात्मा गवाह है कैकेयी, परमात्मा गवाह है। अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश सत्य से विचलित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सौगंध सहित सुनो, सौगंध सहित सुनो, ये मेरा कथन है, वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का। यह राजभवन है, साक्षी आकाश है, पृथ्वी है, पवन है आन पहली बार कैकेयी, हयान पहली बार उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम। सुनो प्राण
कैकेयी, महाराज अब तो तुम्हें विश्वास हो गया इस दशरथ के ऊपर जो तुम्हारे 2 छाती वरदान है दशरथ तुम्हें देगा। मैं तो अपने प्यारे बेटे के पुरोहित नाम की सौगंध में खा लिया। सत्यता यही थी कि जिस समय जब से राम आए ना, आप हमारी ओर थोड़ा कम ध्यान दिए, लेकिन आज मैं समझ गई आप मुझे बहुत चाहते हैं। कैकेयी, और एक बात ये है, हाँ कैकेयी, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। इस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कैकेयी। मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम को तो मैं देवासुर संग्राम में ही देख चुका हूँ। आज यदि दशरथ के शरीर में प्राण है तो तुम्हारे ही भुजाओं के बल से है कैकेयी। लो दशरथ का जीवन तुम्हारे ऊपर उसी दिन छाती हो गया था, उधार हो गया था। पधारो। अरे आप पति हम पत्नी, ये तो होता रहता है ना। हाँ कैकेयी, मांगो मांग लूं क्या? वहाँ अभी वहाँ बाद में पहले यहाँ से निपट लिया जाए। भाई अब हम कह दिए कि हम आपको चाहते हैं तो बिल्कुल आप वहाँ की तैयारी कर दिए। कैकेयी, यहाँ बैठने का कोई सुव्यवस्थित स्थान नहीं है। वहाँ पर दोनों बैठ करके वार्ता करते। मेरे कहने का ये तात्पर्य रहा, यहाँ पर तो मैं अकेला ही रहूंगा। इसमें आसन में बैठ जाए और मैं जमीन के आसन में बैठ जाऊं, दोनों की बात ही हो जाएगी। लेकिन कैकेयी तुम्हारी अच्छा हटाओ, अब जिस बात की सौगंध ली है वो बात आपसे बताऊं। आपने कहा था कि थाती राख न मांगो काहू, बिसर गयो मोई भोर सुबह। तो थाती से शुरू किया जाए, क्योंकि थाती किसी की रखी नहीं जाती है। तो लो सुनो, प्राणपति प्राणनाथ वो थाती आज मांगती है। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती है। मैं चाहती हूँ कि कौशल्या नंदन के बदले, राम के बदले हमारा बेटा भरत राजा हो। और ये मेरा पहला वरदान है, ये मेरा पहला वरदान है। अगर ये वरदान मुझे दिया जाए तो कैसा रहेगा? हाँ कैकेयी, मेरे लिए दोनों बेटे एक समान है। मेरे दोनों वो नेत्र हैं, जैसे मेरे लिए राम है वैसे भरत है। इसमें कल प्रातः होते ही मंत्री और सुमंत को भेज करके भरत को बुलवा करके मैं उसका राज्याभिषेक कर दूंगा। मनोरथ। एक बात बताओ महाराज, पहला वरदान मैंने सहज में मांगा, क्योंकि उसमें हमें हाथ जोड़ना चाहिए, लेकिन मैं उसमें हाथ नहीं जोड़ी, क्योंकि सहज में कह दिया राम की जगह भरत राजा हो, लेकिन दूसर पर मांगो कर जोड़ी। अब ये वरदान नहीं, वरदान के साथ साथ पुरवो नाथ मनोरथ, ये मेरा मनोरथ है, क्योंकि बरजो की दूसरा है मेरा। एक बार मैं तुम्हारे छत्रित्र को ललकार रही हूँ, एक बार तुम्हारे इस छत्रित्र को ललकार रही हूँ, क्योंकि दूसरा वरदान मेरा साधारण नहीं है, बरजो की दूसरा है मेरा। तुम सुन लो, कंपित मत होना, और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जिसको आप राजा बनाने जा रहे हैं, राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो, वो राजा नहीं उदासी हो। और कल से ही, जिस समय उसको राजा बनना है, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। हमें राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए, हमें राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। मोर मनोरथ सुरतर फूला फरत करन जिमी हतयो समूला।
ये क्या होने वाला था और क्या हो गया? कहीं अवश्य इस अयोध्या में कोई है जो हमारा हित चाहने वाला नहीं है, जो इस इच्छाक वंश का सर्वनाश करने के लिए आतुर है। क्योंकि कहीं ये शब्द तुम्हारे नहीं हो सकते। अभी अभी दशरथ के प्राणघातक तुल्य शब्द जो तूने कहा, जो वरदान मांगा है, इस दशरथ को पूर्ण विश्वास है कि ये शब्द मेरे कहीं के नहीं है। जरूर कोई अयोध्या में है जो ये कोट तूने दी है। क्योंकि मेरा बेटा राम तो तीनों माताओं में सबसे अधिक स्नेह प्रेम कहीं तुमसे किया करता है। तूने अपने मन में क्या सोच लिया और इस दशरथ के प्रेम में क्या भेद पाया कि आज जो तूने मेरे बेटे राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा करके मोरे राम भरत तू ही आखिर शब्द कहा कर शंकर साचे। ये दशरथ सू की सौगंध खा के कहता है कहीं कि अपने जीवन काल में दशरथ राम और भरत को दो नहीं समझाएगा। अगर पाला मेरा बेटा राम तो दूसरा भरत जो तुम्हारा पहला वरदान है, मैं तुमसे पहले भी कह चुका कि मुझे साथ स्वीकार है। प्रातः होते ही मैं भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा, किंतु राम भरो नहीं समझ गई, अच्छी तरह से समझ गई। आप लेकिन भरत के पुत्र हरियाणा और विशाल के मोई राम वनों में वास करे, वह भी 14 वर्षों को नहीं। एक स्त्री के लिए तो उसका पति उसके लिए देवता होता है, परमेश्वर होता है, और तेरा जो पति जो तेरा देवता है तुम्हारा तो प्रातः मन भेष करी जो न राम बन जाई तुम्हारे सदैव समझई मनवा। खूब समझ गई आपकी चतुराई। पहले देने वाले को सोचना चाहिए कि मांगने वाला कैसा है। मैं कोई चबैना मांगने वाली नहीं हूँ। समुद्र के किनारे कोई जाएगा लोटा भर जल नहीं मांगेगा, तो प्रातः मन भेष जाएगा पत्थर नहीं मांगेगा। ये महारानी के वचन है। अगर हो तो प्रातः मन भेष कर, अगर सवेरे राम बन नहीं गया और मुनियों